रोज हो या कॉलम, सबका अपना एक रोल है। पांडा का मैजिक समझो, ये आईपी का गोल है। एग्जैक्टली आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पाइथन की कोडिंग्स के क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के एज इट इज उठ के आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें आपको एरर करेक्शन फाइंड करनी है। आपको फिलअप टाइप में क्वेश्चंस दे रखे होंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, एज इट इज आपको आज सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके 2 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number first. The Python code written below has syntactically error. इसमें एक syntactical error है. Rewrite the correct code, underline the correction made. अब आपको rewrite करके कोड लिखना है. Import Panda SPD आपको दे रखा है. स्टूडेंट का नेम रमवे क्लास दे रखी है, उसका हाउस दे रखा है, रेड हाउस में है. S इक्वल्स टू P सीरीज और प्रिंट कर दिया है S. तो ये क्या करेक्ट कोड है? नहीं है, क्योंकि इसने आपको बोला आपको कोड को क्या करना है, रीराइट करना है और करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ एरर दिख रही होगी, इंपोर्ट पांडा। यहाँ जो पांडा आएगा वो कैसा आएगा? जो लेटर आएगा पी का वो कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल लेटर आएगा। समझ में आ गया? इसलिए क्वेश्चन के बाद मैंने आपके लिए आंसर्स भी इसी स्लाइड में डाल दी, ताकि आपको सारे आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट का जो नेम है यहां पर सेमी कॉलम आएगा, दिख रहा है, कॉलम्स दिख रहे हैं, यहां पर ब्रैकेट नहीं आएगा, कॉलम वाला ब्रैकेट ऐसे वाला आएगा। ठीक है, नेम इन्वर्टेड कॉमास में, उसके बाद हर एक चीज इन्वर्टेड कॉमास में रिटन है। आ गया समझ में? फिर अपन ने s इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज स्टूडेंट। अब यहां पर क्या लिखा था? s, जो कि क्या है? गलत, क्योंकि आपको यहां क्या बताया जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है किसका है? ये स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ नेम क्लास हाउस स्टूडेंट का दे रखा है, तो यहाँ s नहीं लिखेंगे, करेक्शन s मेड। ठीक है, उसके बाद प्रिंट क्या करा इसने? s। ये है करेक्ट कोड। डिफरेंस समझ में आ गया? ये सिर्फ आपको डिफरेंस वहां फाइंड करना है और आपके 2 मार्क्स होने वाले हैं पक्के। 10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट लेकर के आई हूं मैं, जो कि 2 मार्क्स में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके पेपर में, जो कि होने वाला है 29 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेबल फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल सकता है आपके सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो आपके आने वाला है, सेक्शन ए की वीडियो में बिल्कुल डाल चुकी हूं, 30 एमसीक्यूज डाले हैं मैंने, एज इट इज उनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। बात करते हैं सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो पूरी आपकी ये जो वीडियो रहने वाली है ये उसी पे है, पूरे एंड तक देखना। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। इसमें आपको लिस्ट बता देगी डिक्शनरीज की। ठीक है, स्नो नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, सैलरी दे रखी है। अब आप इसका प्रोग्राम जो है, डेटा फ्रेम जो है, वो कैसे क्रिएट करेंगे? कैसे क्रिएट करेंगे? इंपोर्ट पांडा एसपीडी। आपको पता होगा जब भी पाइथन प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होती है? इंपोर्ट पांडा एसपीडी। ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया उसने इंपोर्ट करके क्या लिख दिया था बेटा? उसमें कैपिटल में लिख दिया था पांडा को, तो कैपिटल में नहीं आएगा। प्रोग्राम का नेम किस में आएगा? स्मॉल में। पी कैसे आएगा? स्मॉल। दिख रहा है? इंपोर्ट पांडा एसपीडी डेटा इक्वल्स टू, स्टार्ट किया हमने, जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसकी एंडिंग भी होगी इन कॉलम्स का, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, इसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये लगा के नहीं आओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब नाम क्या क्या दे रखा है आपका? दिव्या। दिव्या दिख रहा है आपको, एचआर डिपार्टमेंट से, इसकी सैलरी कितनी है? 95,000। सब कुछ लिखना लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर आपको कॉमा लगा करके ऐसे करके लिखना है। इन सारी चीजों के आपके मार्क्स हैं। फिर ब्रैकेट में आपने ये लिखा, उसके बाद भी आपको कॉमा लगाना है। इन सारी चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, ममता, पायल और दीपक, सबका लिख दिया और सबके बाद कॉमा भी लगा दिए। ये देखो कॉमा लगा दिया हमने, ये स्टार्ट किया था तो उसको बंद कर दिया। डेटा फ्रेम इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा के कॉलम्स जो हैं, अब ये जो डेटा के जो कॉलम्स है ये किसके इक्वल है? नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है, बिल्कुल। प्रिंट कर दिया डेटा फ्रेम, हो गया पूरा प्रोग्राम। सिर्फ आपको ये टेबल बनी हुई आएगी, कोई सी भी टाइप की टेबल आ सकती है, कोई सा भी प्रोग्राम आ सकता है, और आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट प्रोग्राम को कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडर अ गिवन सीरीज, आपको सीरीज गिवन हो, इंडेक्सेस गिवन हो और आपको पूछा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 और उसके आपको दे रखे 45, 65, 24, 89। अब इसने क्या बोला, राइट अ प्रोग्राम इन अ पाइथन पांडा, आपको प्रोग्राम बनाना है पाइथन पांडा में टू क्रिएट द सीरीज, सीरीज को क्रिएट करने के लिए। जब भी पाइथन पांडा में आप प्रोग्राम आपका जो है सीरीज जो है स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। ठीक है, M1 क्या है, पीडी सीरीज में आपने डाला M1, आपको क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, सीरीज में आपने क्या डाला 45, 65, 24, 89, ये आपको गिवन है। इंडेक्स आपको ये क्वेश्चन में गिवन है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। अब आप ये देखो, जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो क्लोज हो रहा है और सारी चीजें इन्वर्टेड कॉमास में आ रही है, और जब आगे वापस आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उनके बीच में आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ठीक है, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। प्रिंट M1, क्योंकि सारा का सारा काम हम किस में कर रहे हैं, M1 में। पिछली बार उस वाले में क्या कर रहे थे, सीरीज में कर रहे थे, तो हम S करके सीरीज लिख रहे थे। ठीक है, ये हो गया इसका प्रोग्राम। सिर्फ इतना सा करने का आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी, क्या आउटपुट होगा। सेलेक्ट राइट चंद्रयान 4 आपको दे रखा है। अब इसने क्या बोला, चंद्रयान जो है राइट से अगर आप देखें तो राइट कौन सा है मेरा, ये 4th डिजिट तक आपको देखना है, 1 2 3 4। क्या आंसर निकल के आया, YAN3, ये रहा इसका आंसर, दिस इज द राइट आंसर। सेम इसने बोला सेलेक्ट राउंड, सेलेक्ट राउंड मतलब ये आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें से इसने बोला 2, 1 2, सेकेंड ऑप्शन को मैंने हटा दिया तो क्या निकल कर आया 76345.46। समझ में आया। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गिवन 2 डेटा फ्रेम df1 एंड df2, मर्ज देम ऑन द id कॉलम टू गेट अ सिंगल डेटा फ्रेम मर्ज्ड df। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसने बोला आपको डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम 2 को आपको मर्ज करना है। ये आपका क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है, इंपोर्ट पांडा एज pd, बताया मैंने फर्स्ट लाइन यही होगी, देखो ये रहा, इंपोर्ट पांडाज एज pd, हो गया इसका करेक्शन। नेक्स्ट ये आपको दे दिया, इसने बोला मर्ज करना है अपन को डेटा फ्रेम को df1 df2 ऑन, किसके अंदर अपन ये मर्ज करेंगे, आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा किसके अंदर, आईडी के कॉलम के अंदर, तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में यहां पर क्या लिखना है, आईडी, दैट्स इट। सिर्फ ये 2 चीजें करने के आपको कितने नंबर मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स, फ्री फोकट के मार्क्स है बच्चों। अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना, सिर्फ आपको कुछ ही करेक्शन करने हैं जो सेक्शन नंबर बी जो आपके आने वाला है उसके अंदर। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे मैंने इसके अंदर डाले हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखना। एज इट इज आंसर भी इस क्वेश्चन के नीचे है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड गिवन अ डेटा फ्रेम df, सेलेक्ट रोज वेयर द स्कोर कॉलम इज ग्रेटर देन 80, जहां पर स्कोर जो कॉलम है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 80 से, एंड एज कॉलम इज लेस देन 30, और एज का जो कॉलम है वो किससे लेस होना चाहिए बेटा, 30 से। ये आपको गिवन होगा, फिलअप्स दे रखे हैं 3, अब आपको उसमें फिल करना है। फर्स्ट लाइन तो रट लो, इंपोर्ट पांडास, और पांडास का पी कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में ये करके आते हैं और गलतियां हो जाती है, प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर बता देगा। नेक्स्ट आ जाओ, डेटा फ्रेम प्रीडीज ने बता दिया, नेम बता दिया रिया प्रीति नीता, इनकी एज बता दी 25, 30 एंड 22 और उसके स्कोर्स बता दिए। अब सेलेक्टेड रोज डेटा फ्रेम डेटा स्कोर, जो फर्स्ट वाली लाइन हमने क्या बोली थी, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन लग रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल सिंपल सा 80, और यहाँ लेस देन क्या आ जाएगा 30। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ आपको एज इट इज उठा करके कौन सी जगह कहाँ रखनी, कैसे रखनी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस हो गया अपना प्रोग्राम रन, इतनी सी बात है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द पाइथन कोड रिटन बिलो एज सिंथेटिकल एरर्स, रीराइट द कोड, वापस से आपको रीराइट करना है कोड को, करेक्ट करना है कोड को, एंड अंडरलाइन द करेक्शन मेड। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेक्शन कर सकते हैं, दिख गया एरर दिखा, इंपोर्ट पांडा एस पीडी, फिर पीडी इसने कैपिटल दे दिया, यहां क्या आएगा स्मॉल पी। ठीक है, डेटा बता दिया इसने 10 20 30, माई सीरीज तो रन होगी नहीं ना जब तक ये नहीं लगाएंगे हम इसमें। ये देखो इधर इसका करेक्शन दे रखा है, माई फिर डैश
यहां पर अंडरस्कोर, फिर सीरीज इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज डेटा, बाकी आपका रिजल्ट एज इट इज निकल जाएगा। एक छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है आपके प्रोग्राम में एरर ला सकती है, इसलिए आपको हर एक एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Complete the given Python code to read the data from the CSV file data.csv into a data frame and display the first 5 rows। इसने क्या बोला, आपको डिस्प्ले करने हैं फर्स्ट 5 रोज। फर्स्ट पता है आपको pandas, import pandas as pd। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, df equals to pd read csv। csv क्या है, ये रहा डेटा csv फाइल है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है, तो एज इट इज इस डेटा csv को हम यहां रख देंगे, और लेकिन रखेंगे कैसे, इन्वर्टेड कॉमास में। डेटा देखो ऊपर भी इन्वर्टेड कॉमास में आपको गिवन है CSV, ये रखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करा तो ब्रैकेट क्लोज भी होगा। इतनी सी चीज का ध्यान रखना। यहां पर आप क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में जा रहा है सब कुछ, तो डेटा फ्रेम। अब आपको ये भी पता होगा फर्स्ट 5 रोज, मैंने एमसीक्यूज में भी एक ये क्वेश्चन डाला, उसमें क्या चाहिए होता है हमें, हेड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। क्या लिखना है हमें, प्रिंट क्या होगा यहाँ पर, डेटा फ्रेम डॉट हेड, और कितनी रोज का बताना है अपन को, 5 रोज, तो यहाँ आएगा 5, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। ये हो गया इसका आंसर, समझ आ गया बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 9th क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। हाउ कैन यू रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल इनटू अ pandas डेटा फ्रेम, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। अब आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम रीड कर सकते हैं CSV फाइल को पांडा डेटा फ्रेम के अंदर। तो यू कैन यूज pd डॉट रीड CSV फंक्शन। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको कोई भी CSV फाइल को डेटा फ्रेम में रीड करना है तो pd डॉट रीड CSV फंक्शन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसने दे दिया, अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल आगे भी किए। इंपोर्ट पांडा एस pd डेटा फ्रेम pd डॉट रीड CSV डेटा CSV, और प्रिंट कर देगा ये हेड। समझ में आ गया बेटा। चलो होप सो मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। आगे आप नेक्स्ट और क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए बना करके डालूंगी। लास्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू कैलकुलेट द मेन वैल्यू ऑफ द प्राइस कॉलम इन द डेटा फ्रेम DF। ठीक है, अब आपको मीन निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये तो पता ही है, पांडास, इंपोर्ट पांडास एस pd, डेटा फ्रेम में डाला, अपने आइटम डाला ABCD, उसके प्राइजेस डाल दिए 50, 30, 45 एंड 20। मीन प्राइस जो है डेटा फ्रेम की प्राइस, वो क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज यहां लिख दो। ठीक है, ये रहा देखो, ठीक है, और प्रिंट कर दिया उसने मीन की प्राइस, क्योंकि अपन को निकालना ही ये है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका कॉलम जो है, जो डेटा फ्रेम है, प्रोग्राम जो है, कोडिंग जो है, वो रन कैसे होगी, पता कैसे चलेगा कि हमें इसमें करना क्या है। गॉट इट, समझ में आ गया। होप सो मेरे बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।